हमारे घर में लक्ष्मी है, शक्ल दिखाओ ना अच्छे से। शादी है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी अपन नाचो अपनी मेरी जगह पे सब आ गया हो। बड़े बच्चे आते हैं आगे। गाना गाते
बोले चलो हम आज चोला चढ़ाएंगे। इन्हें भी बता दो आज मैं हनुमान मंदिर पे जा रहा हूँ चोला चढ़ाने। आज मैं इतना दान दक्षिणा करने जा रहा हूँ। आज मेरा भंडारा करने का मन है, कुछ गरीबों की सहायता कर दूं। भगवान जब धन देता तो छप्पर फाड़ के देता, इसलिए अगर धन है तो उसको शुभ कार्य में ही खर्च करना चाहिए, न कि उल्टा सीधा में खर्च करो। उल्टा अगर धन आ रहा है ना, अगर अनाप शनाप खर्च करोगे तो धन चला जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है बहुत चंचल होती है। और जो अगर कमाई का 10% भी अगर धर्म कर्म में लगाओगे तो 10 गुना वापिस आएगा। कलयुग हर काम 4 गुना होगा। अगर गलती करोगे, किसी के साथ अन्याय करोगे तो 4 गुना तुम्हारे साथ अन्याय होगा। किसी के साथ अच्छाई करोगे तो 4 गुना तुम्हारे साथ अच्छाई जरूर होगी। कोई चाहे जितना ईर्ष्या रख ले, कलयुग में 4 गुना होता है। तो तीर्थ व्रत उद्यापन दान दक्षिणा जो भी करोगे, इन्हें इनके साथ में रख करके ही करोगे, तभी आपके वाम भाग में आएंगे। स्वीकार है? जोर से बोलो हाँ स्वीकार है। दूसरा वचन हव्य प्रदान रमराना पितृन कव्य प्रदानार्थ पूजा था वामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचन द्वितीयम। लड़की दूसरे वचन में कहते हैं देवताओं के लिए हव्य दान, पितरों के लिए कव्य दान। 15 दिन के लिए कनागत होती है, जो हमारे जो तर्पण होते हैं 15 दिन श्राद्ध लगते हैं, वो हमारे पितृ देवता जो पूर्वज होते हैं धरती पर आते हैं और देखते हैं हमारी पीढ़ी संतान, हमारी संतानें हमारे लिए क्या कर रही है। तो हव्य दान कव्य दान करते समय मुझे भी साथ में रखना स्वीकार करोगे, तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। स्वीकार है? तीसरे वचन में लड़की कहती है कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम कुर्या पशु नाम परिपालन वामांग मायाम तदा तदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। यानी घर का जो भरण पोषण होता है वो मेरे अधीन होना चाहिए। आप कमाओगे तो मुझे भी बताओगे, ये नहीं कि चुपचाप खर्च कर दिया। अभी जो आप बैंक बैलेंस कर रखे हो, जो कमा रहे थे, पिताजी से चोरी हो या माताजी से चोरी कुछ छुपा रखे हो, तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। मान लो मेरी तबीयत खराब हुई, खाना बनाने का मन न हुआ, एक आध दिन होटल से भी आ जाएगा। ये बढ़िया था। हमारी थोड़ी शौकें पूरी होगी, क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं है। अब आपका ही घर, आपका ही मम्मी पापा हमारे माँ बाप हैं, आप पति ही परमेश्वर है। इसलिए हमारी भी थोड़ा इच्छा का ध्यान रखते हुए अगर आप करोगे तभी मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। स्वीकार है? चौथे वचन में लड़की कहते आय व्यय धन धन दिका नाम प्रिवेष्टन निवेशा च गृह गृह निधिद्या वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद कन्या वचन चतुर्थम। चौथे वचन में लड़की कहती है जो कमाओगे वो रखने के लिए मुझे दोगे। आय और व्यय मेरे हिसाब से खर्च करोगे, अपनी मनमानी खर्च अब नहीं करोगी, क्योंकि अब लगाम है। जब तक गाड़ी में, घोड़े में, साइकिल में ब्रेक न हो ना तो कहीं न कहीं लड़ जाएगी। जब ब्रेक रहेगी ना तो कंट्रोल हो जाएगा। अभी आपके माँ बाप की बात लड़के कोई नहीं सुनता, लेकिन पत्नी एक ऐसी लगाम है ना कि सबको रुक जाना पड़ता है। ये आपकी ब्रेक है।
इनके अनुसार ही चलना पड़ेगा। अब आपके पास लगाम है, तुम कमाओगे, तो ये आदमी चाहे जितना कमा ले, करोड़ों कमा ले, आदमी सिर्फ घर बनाता है, घर को औरतें जोड़ती हैं। घर में क्या घट रहा है क्या बढ़ रहा, औरतों को पता होता है, आदमी को पता नहीं होता। तो घर को चलाने वाली औरतें होती हैं। घर को चाहे स्वर्ग बना दे चाहे नरक बना दे। स्वीकार है, दोगे कमाई। पिताजी बैठे पीछे ध्यान पांचवें वचन में लड़की कहती है देवालया राम तड़ा कूपी बापी विद्याज पूजता वामांग माया में तदा तुदियम जगात कन्या वचनम के पंज। पांचवें वचन में लड़की कहती है कि अगर आपके पास धन है, मन हुआ, चलो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा देगा, मूर्ति हम अपने पूर्वजों के यादगार के लिए रखवा दूं, या किसी गरीब की लड़की का ब्याह हो रहा है 11,000 21,000 51,000 जो बन पड़ रहा चंदा दे दूं, बेचारी गरीब का उद्धार हो जाए। ये कर रही, मैं मना नहीं कर रही दान दक्षिणा मत करो। या मान लो कहीं तालाब बावड़ी खुदवा दो, गायों के पानी पीने के लिए थोड़ी कहीं व्यवस्था कर दो, प्रबंध कर दो, बाग बगीचे का निर्माण करवा दो, पेड़ पौधा लगवा दो कि कोई आएगा छाया लेगा। हाँ, कुआं तालाब खुदवा दो, प्याऊ लगवा दो, तो उसमें मेरी भी सहमति लो, मुझे भी साथ में मैं आपके बाम भाग में आऊंगी। सरकार है। छठवें वचन में लड़की कहती देशांतरे सुप्रांतरे या विद्या क्रय विक्रय तो मांग माया में कन्या वचन। छठवें वचन में लड़की कहती है कि अगर आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो देश में अथवा विदेश में, तो मुझे भी बताओ कौन सा प्लॉट खरीद रहे हो, कौन सा बेचो। लेकिन इनके भी माँ बाप आस लगा बैठे कि दहेज कम मिले लेकिन बहू ऐसी मिल जाए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। इनके वचन है मदी चित्ताम उत्तम चित्तम सदा मदाग्या परिपालन पति व्रता धर्म कुरिया सदा सर्वमंत्री। ये कहते हैं हमारे चित्त के अनुसार ही अपनी चित्त रखना, सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना। पतिव्रता धर्म पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा पतिव्रता धर्म है। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहना, सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करोगी तभी अपने बाम भाग में बैठोगे। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज जो सौ दर्शनम हास्यम पर गृह यानम तेजेद पोषण विदा। दूसरे वचन में लड़का कहता जब औरतें 16 श्रृंगार करके निकलती तो बड़ी सुंदर देवी स्वरूप दिखती हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस कलयुग में सब देवी ही उसे देखे, किसी की निगाह गलत निगाह से भी कोई देख रहा है। एक से राक्षस बैठे हैं। अगर मैं घर पे ना हूँ, कमाने गया हूँ, तो 16 श्रृंगार करके घर से बाहर कहीं मत निकलना बिना मेरी अनुपस्थिति में। चाहे किसी का शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, आपको बिना मेरी अनुपस्थिति में वहाँ नहीं जाना है। दर्शन में किसी भी समाज में उत्सव में कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपको स्वीकार होगा तभी मैं अपने बाम भाग में बैठा हूँ। स्वीकार है घर से बाहर निकलना तो बिना पति की आज्ञा के कहीं घर से बाहर न निकलना, ये ध्यान रखना। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, ये हथौड़ी ताली बजाए नहीं बजती, दोनों से कहीं न कहीं दोनों में गलती होती तब तकरार होता है। अगर दोनों में चाहोगे ना तीसरा एंट्री कभी जीवन में एंट्री नहीं कर सकता। हम दोनों अगर सही है ना तो तीसरा कभी एंट्री नहीं कर पाएगा। तीसरे वचन में लड़का कहता उद्यान मद्यपाने से राजद्वारे पिता गृह आज्ञा बिना न गतव्यम पातिव्रता परायणे। तीसरे वचन लड़का कहता उद्यान मद्यपाने, जहाँ 4 लोग मदिरा पीने वाले हों वहाँ लड़की को अकेले कभी भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ 4 लोग ताश खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, वहाँ आपको अकेली नहीं जाना चाहिए। बाग में, बगीचे में, कहीं अंधेरे जंगल में, आपको जैसे मार्केट जा रही हो तो ऐसे समय पे जाओ जो अंधेरा ना हो, समय से अपने घर वापस आ जाओ। और राजा के द्वार पे, जो गांव में हर मोहल्ला में कोई न कोई बड़ा आदमी होता है, घर में टुन्न फुन्न होता है तो ये नहीं चलो उसके यहाँ पंचायत कराने पहुंच जाओ, भैया बाबूजी हमारे घर पंचायत कर दो, तो उसका गलत लाभ उठा लेगा। इसलिए कभी किसी बड़े आदमी के घर नहीं जाना चाहिए उनकी ना उपस्थिति में। और अब पिता के घर भी अब आपको नहीं आना चाहिए। ओम मम प्रतेते हृदय दधामि मम चित्तामि चित्तम ते अस्तु कामाचम एकानां जातु विश्वानि युक्तम अम्मा। अब दोनों आदमी, सूर्य और चंद्र का दर्शन होता है, ध्रुव दर्शन बोलते हैं रात्रि में, तो ऊपर की ओर देख लो। ओम ध्रुवमसि ध्रुवमुत्तापासु ध्रुवेस्तो पश्यम हेमयमत्तावता प्रकृति मैं पत्या प्रजापति संजीव सर्गो सतः। अब दोनों आदमी और पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा माथ बेंदी और ये मोरी हटा दो, पीछे कर दो। हाँ चलो भैया।
ओम सर्वमंगल, 7 बार काउंटिंग करिए। सर्वमंगल भर भर के डालिए, मौसी दाखिल हो बिल्कुल। हाँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। ऐसे सटा के ले जाओ तो हो गया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। चौथा 7 बार हो गई क्या? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। 5वां हो गया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। ध्यान समर्पयामि। अब सिंदूर हमें दे देना। अच्छा ये बताओ, सच बोलना, जूते की कीमत 5000 है? ये बताओ हमको, जितने की कीमत है उतने में दे दूंगा। बताओ, थोड़ा नीचे कर लो घुमा के। कहते हमारे जीजा सिखाओ लो भाई साहब चावल। अरे कोई बात नहीं, चाना भर के भाई दाल नहीं मिल रही, नीचे गुड़ है। अरे भैया नहीं आएंगे फिर। हाँ डाल दो, ले लो। आइसक्रीम डाल दो मौसी। ओ भाभी लेके आओ भाई। खाओ अब सुख से खाओ, कमाओ खाओ, गाओ ना। मैं भी ये बनाते हैं यार। वो सारे बनाओ। मैं तेरी बाहों के झूले में जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मुझे मेरे भाई की बहुत तेज शादी आ रही है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। मुझे मेरे भाई की बहुत तेज शादी आ रही है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। सो राम जी, मैं आपका भाई निखिल आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो फाइनली हमारे घर में, अब हम कह सकते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी है। शक्ल दिखाओ ना अच्छे से। वो वाली लक्ष्मी नहीं, ये वाली लक्ष्मी। बस अरे हमारी चाइनीज उधर पटेल क्या? उधर पटेल भैया पता कितने चलो फटाफट चलो। रुको मेरा ही पड़ा। मैं निकाल देता हूँ इसका वो है। चढ़ा देना आगे तो तुम आगे चलो। लहंगा थोड़ा घर पे लेके जाना, कहाँ लेके जाना भैया? दीदी घर पे ये बैग कहाँ ले जाएगा? अब इसी के वाली आओ तुम आ रहा हूँ। अबे जल्दी
गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। देखो जो दिल है वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया है, चढ़ गया चढ़ के मोटर कार, सहरा सज गया है, ओ सहरा सज गया जलवे बात, दुनिया द्वार खड़ी, सजन संग जाने तो तैयार, नच ले ओ यारा हो, ओ मित्रा हो। तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, प्रेम के मोती लुटा दे मेरे स्वागत में बिछा दे, प्रेम के मोती लुटा दे मेरे स्वागत में बिछा दे, तो जरा